हेलो दोस्तों, आईएफएस में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? अभी रिजल्ट का समय है। ठीक है, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, इसके बारे में हम सबके मन में बहुत अनसर्टनिटी चल रही है, क्योंकि फाइनल आंसर की आ गई है मगर फाइनल कट ऑफ नहीं आया है। ठीक है, और ऐसे समय में स्टूडेंट्स के मन में हमेशा हमेशा ये एक अनसर्टनिटी रहती है, एक हमेशा एंग्जाइटी होती है उनके मन में कि रिजल्ट आएगा उसके बाद आगे क्या करना है ये डिसाइड करेंगे। क्योंकि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट जेआरएफ क्वालिफाई कर दिए, तो आगे और क्या करना है? डायरेक्टली पीएचडी के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, या फिर वैकेंसी जहां पे निकल रहे हैं वहां पे अप्लाई करना स्टार्ट कर लेंगे, फिर कोई टेंशन नहीं है। मगर रिजल्ट नहीं आया तो क्या करेंगे, इसके बारे में भी रिजल्ट के बाद ही सोचेंगे। ठीक है, ऐसा होता है। और ये होते होते रिजल्ट में अगर थोड़ी सी देर हो गई, हमें लग रहा था कि पिछले हफ्ते ही रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद डिसाइड कर लेंगे, मगर रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, ये सब होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के मन में अभी एक रिजल्ट के बाद कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो मेहनत की है उसका फल उनको मिल जाता है कि जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, बट याद रखिए कि हर 100 स्टूडेंट्स में से अप्रोक्सीमेटली 2 स्टूडेंट्स को या कई बार एक स्टूडेंट को ही जेआरएफ एक्चुअली मिलता है। ठीक है, हर साल 60,000 स्टूडेंट्स ये एग्जाम देते हैं और 1000 से भी कम स्टूडेंट्स को एक्चुअली जेआरएफ मिलता है। ठीक है, तो बाकी फिर जो 49,000 स्टूडेंट्स हैं वो अब सोच में पड़ जाते हैं कि CSIR नेट जून 2023 का रिजल्ट नहीं आया था। ठीक है, और इसीलिए हमने जो नया बैच आईएफएस का जो करंट रनिंग बैच है, मतलब लास्ट बैच हमारा शुरू हुआ है 3 जुलाई को, तो 3 जुलाई के बैच में इसीलिए हमने एडमिशन नहीं लिया। हमने सोचा कि रिजल्ट का इंतजार करेंगे, अगर रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ गया तो क्यों बैच में एडमिशन लेना है, और अगर रिजल्ट नहीं आता है तो रिजल्ट जब आ जाएगा तब डिसाइड करेंगे कि अगले बैच में एडमिशन लेना है कि नहीं। ठीक है, और ये बात थी 1 महीना पहले की। अब थोड़ा सा डर लगने लगा है कि अगर रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, अगर रिजल्ट नहीं आया तो आगे जाके क्या करेंगे हम लोग, क्या होगा हमारा। ठीक है, और अब ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट आने के बाद कुछ स्टूडेंट्स का ये होगा ही कि अब लगने लगेगा कि देर हो गई है। ठीक है, क्या अब अगला एग्जाम अगर दिसंबर में आएगा तो अभी है महीना कौन सा, जुलाई का, जुलाई ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है, तो उसके बाद है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का आधा महीना, मतलब कुल मिला के सिर्फ 4.5 महीने बचे हैं। अब टेंशन आने लगता है कि 4.5 महीने में एग्जाम का प्रिपरेशन होगा क्या। ठीक है, और अब समझ में नहीं आता है कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये रिजल्ट के बाद होगा, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, हमारी तो हमेशा ये एक्सपेक्टेशन है, हमारी बेस्ट विशेस सबके साथ हैं कि इसी बार में सबका जेआरएफ निकल जाए। मगर ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया कि 100 में से मैक्सिमम 2 लोगों को एक्चुअली जेआरएफ मिलता है, बाकी 98% लोगों का जेआरएफ नहीं होता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ी सी राहत मिले, इसीलिए हमारा नेक्स्ट, और आप सोच सकते हो कि लास्ट बैच है, आखिरी बैच है CSIR नेट दिसंबर 2023 के लिए। ये आखिरी बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 31 जुलाई से। ठीक है, 31 जुलाई मतलब अगले मंडे से। ठीक है, आने वाले मंडे से नहीं, अगले मंडे से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और इस बैच में जो जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं उनका मैक्सिमम सिलेबस CSIR नेट के एग्जाम से पहले, जो सबसे हाई वेटेज टॉपिक्स है, वो हाई वेटेज टॉपिक्स एग्जाम से पहले पूरे करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी, ताकि एग्जाम के टाइम पे ऑफ कोर्स मतलब आप अगर पूछोगे कि पूरा सिलेबस क्यों नहीं होगा, पूरा सिलेबस होगा, आपका सब्सक्रिप्शन एंड होने तक होगा। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन है, 5-5.5 महीने में ये सिलेबस खत्म हो जाता है, बट एग्जाम को सिर्फ 4.5 महीने बचे हैं।
तो सबसे हाई वेटेज टॉपिक्स हम पूरे करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है, एक्चुअल एग्जाम से पहले, क्योंकि अगर हमने सिलेबस दौड़ाया तो कोई कुछ भी ठीक से नहीं होता है। तो हम पूरा जस्टिस देकर सिलेबस इस बैच में कंप्लीट कराएंगे और जो हाई वेटेज टॉपिक्स है उनसे मैक्सिमम मार्क्स आपको एग्जाम में मिल सके, इसकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी, इसी में हमारे सारे एफर्ट्स लगे रहेंगे, ठीक है। और मेरी बात पे यकीन करना कि पूरा सिलेबस करने की जरूरत भी नहीं है। अगर कुछ चंद हाई वेटेज टॉपिक्स अगर आप प्रॉपरली करते हो तो उसी में जेआरएफ निकल जाता है। सिर्फ जेआरएफ नहीं निकलेगा, टॉप 50 में भी रैंक आएगा, ठीक है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स हमने डिजाइन किया है, ठीक है, कि पूरा सिलेबस तो आपका कंप्लीट होगा मगर एग्जाम से पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, जान लगा देंगे उसके लिए, ठीक है। तो इस कोर्स में आपको सारे लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, उसके साथ साथ डेली प्रैक्टिस पेपर, टेस्ट, डिस्कशंस, उनके साथ साथ हर लेक्चर के टीचर हैंडआउट्स, पीडीएफ, ये सब मिलेगा ही जैसे पहले मिलता था। और आईएफएस का अब एक नया ऐप आ गया है और स्टेबल ऐप आ गया है। शुरुआत में कुछ दिक्कतें आई थी इस ऐप में, अब ये सारी दिक्कतें हट गई हैं और जैसे बादल हटने के बाद एक सनशाइन आपको नजर आता है, वैसा ये ऐप आपको बहुत बड़ी राहत देगा और एक बेहतरीन कंपेनियन बनेगा आपके सीएसआर नेट के प्रिपरेशन में, ठीक है। तो रिजल्ट का इंतजार करिए, जो रिजल्ट के लिए रुके हुए थे टेंशन में मत आइए। तो एक और आखिरी मौका आपके लिए बचा है, 31 जुलाई को हमारा, सोच सकते हो कि दिसंबर 2023 के लिए आखिरी बैच है प्रिपरेशन का, तो ये बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो रिजल्ट के बाद ध्यान में रखना 31 जुलाई 31 जुलाई का ये बैच है और इस बैच में जो एडमिशन्स ले रहे हैं उनको याद रखिए फ्लैट 30% ऑफ भी है। IFS 30 प्रोमो कोड यूज करोगे तो जो बेस फी है उस पे फ्लैट 30% ऑफ भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो रिजल्ट का इंतजार करते हैं। मुझे लगता है अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं रिजल्ट को, तो जैसे ही रिजल्ट आएगा आप डिसीजन ले सकते हो कि आगे क्या करना है। अगर आपको ऐसा लगे कि सीएसआर नेट का एग्जाम फिर से देना पड़ेगा दिसंबर 2023 का, या फिर गेट की एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो इस बैच में इमीडिएटली जाके एनरोल कर लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करना, ठीक है। जिन आपके दोस्तों के मन में भी ये अगर समस्या है कि अरे नेट के रिजल्ट के बाद अगर रिजल्ट नहीं आया तो क्या करेंगे, सारे बैचेस जो है वो शुरू हो चुके हैं, सिलेबस आगे बढ़ चुका है, तो टेंशन मत लो, IFS आपके साथ है। एक आखिरी बैच है 31 जुलाई को स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये सोच के ही आपका टेंशन दूर हो जाएगा और आप रिजल्ट का थोड़ा ठंडे दिमाग से इंतजार करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।